नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्होंने गुरुवार को एक भाषण विधानसभा में किया और उस भाषण में उन्होंने अलग अलग मुद्दे उपस्थित किए, जिसमें से अहम मुद्दा था द कश्मीर फाइल्स। ये जो अभी फिल्म चल रही है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा है। इस फिल्म को टैक्स फ्री करे या ना करे, इसके ऊपर वो बोल रहे थे और उसमें उन्होंने घोषणा कर दी कि इस फिल्म को वो टैक्स फ्री नहीं करेंगे। और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि ये फिल्म जो है ये पूरी तरह से झूठ दिखाने वाली फिल्म है। इसमें जो भी कश्मीरी पंडितों के बारे में दिखाया गया है उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच नहीं है, ये झूठी फिल्म है। और इस फिल्म का प्रचार या प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इसकी पोस्टर्स क्यों लगा रही है पूरे देश भर में, ऐसा सवाल उन्होंने उपस्थित किया। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? तो पहली बात तो ये फिल्म उन्होंने टैक्स फ्री नहीं करेंगे ऐसी घोषणा की, तो उस पर सवाल जो उठते हैं वो ये है कि दिल्ली की सरकार ने, यानी केजरीवाल की सरकार ने इससे पहले भी कुछ फिल्में हैं उनको टैक्स फ्री किया है। इन फिल्मों में अभी जो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वो है 83, उसके पहले सांड की आंख और नील बट्टे सन्नाटा। ये जो 3 फिल्में हैं, इन तीनों फिल्मों को उन्होंने टैक्स फ्री किया था। और ये तीनों फिल्में टैक्स फ्री करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स, इस फिल्म को हम लोग टैक्स फ्री नहीं करेंगे क्योंकि ये फिल्म झूठी है। अभी पहली बात तो ये जो तीनों फिल्में जिनको उन्होंने टैक्स फ्री किया, ये तीनों फिल्में ये कमर्शियली बनाई गई फिल्में, उसके ऊपर प्रमोशन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है। आपने देखा होगा अलग अलग प्रोग्राम्स में इनके कलाकार जो हैं इन 3 फिल्मों के, ये वहाँ पे जाके इस फिल्म का प्रमोशन करते हुए हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन द कश्मीर फाइल्स, ये जो फिल्म है ये बनी है लगभग 12 से 15 करोड़ के बीच में, इतना ही पैसा उस पर खर्च हुआ है। लो बजट फिल्म है और इनके जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, प्रोड्यूसर जो हैं अग्रवाल, इन सभी लोगों ने यही कहा है कि हमारे पास प्रमोशन के लिए पैसा नहीं है, हम लोग चाहेंगे कि ये फिल्म आप देखें। और लोगों ने, पूरे देश भर में लोगों ने ये फिल्म को पसंद किया। आज हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग थिएटरों में बड़ी संख्या में लोग ये फिल्म देख रहे हैं और लोगों ने इसका प्रमोशन किया। तो जो फिल्म लो बजट है, जिसके पास प्रमोशन के लिए पैसा नहीं है, इस फिल्म को अगर टैक्स फ्री कर देती है दिल्ली की केजरीवाल सरकार, तो लोगों को कम दाम में इस फिल्म के टिकट खरीदने का मौका मिलेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फिल्म को देख सकेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या किया कि जो 83 फिल्म है या सांड की आंख ये फिल्म है, इन 3 फिल्मों को उन्होंने टैक्स फ्री किया, जो कि प्रमोशन के लिए जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनके फिल्म में जो किरदार निभा रहे हैं वो बड़े बड़े स्टार हैं, ऐसी फिल्मों को तो प्रमोशन की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए वो टैक्स फ्री करा देते हैं। लेकिन द कश्मीर फाइल्स, इस फिल्म को वो टैक्स फ्री नहीं करते। अभी टैक्स फ्री का मतलब क्या होता है कि आज जब जीएसटी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया पूरे देश भर में, तभी से एक टिकट के ऊपर, फिल्म की एक टिकट जो होती है उसके ऊपर एक तो राज्य सरकार का टैक्स लगता है जीएसटी, और दूसरा है केंद्र सरकार का। राज्य सरकार का जो टैक्स है वो अगर माफ़ किया जाता है तो फिर अपने आप ही उस टिकट के जो दाम होते हैं वो घट जाते हैं और लोग कम दाम में ये टिकट खरीद सकते हैं और फिल्म का आनंद ले सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार अगर ये टैक्स फ्री कर देती है तो इसके ऊपर सरकार को जीएसटी नहीं मिलेगा और टिकट के दाम कम होंगे। तो सरकार एक तरफ तो कह रही है, दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल कह रहे हैं भाषण में कि ये फिल्म जो है झूठी है। तो अगर ये झूठी फिल्म है तो इसके ऊपर अभी अगर वो टैक्स माफ़ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो टैक्स वसूलने वाले हैं। तो ये जो टैक्स वसूलने वाले हैं, ऐसी झूठी फिल्म से वो टैक्स क्यों वसूलना चाहते हैं? ये अगर फिल्म झूठी है, इसमें सब तथ्य जो हैं वो सब झूठे हैं और इसका प्रमोशन बीजेपी जैसे पक्ष कर रहे हैं, पार्टियां कर रही हैं, तो इसके ऊपर उनका अगर आक्षेप है तो इस फिल्म से वो टैक्स क्यों वसूलना चाहते? उन्होंने टैक्स माफ़ी कर देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल अपने दोगलेपन के लिए पहचाने जाते हैं।
पहले कभी कुछ कहते हैं और बाद में वो क्या कहेंगे उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। तो यहाँ पे वही दिखाई देता है। अभी देखिए कि उन्होंने कहा है कि ये फिल्म को उनके जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री हो या उनके प्रोड्यूसर हो, उन्होंने यूट्यूब पे डाल देना चाहिए। यूट्यूब पे अगर वो डाल देते हैं फिल्म को तो अपने आप ही वो फ्री हो जाएगी और उसके ऊपर वो हंसते हैं। ये फिल्म जो है ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है इसमें से कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो दिखाया गया है और इसके लिए ही लोग ये फिल्म देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं अभी तक, और इन सभी वीडियो में हमने देखा है कि लोग ये फिल्म देखने जाते हैं, जब वो थिएटर में होते हैं तभी वो रोते हैं उसके ऊपर। उनको वो पीड़ा जो है कश्मीरी पंडितों की वो जानते हैं पीड़ा, बाहर आने के बाद भी वो रोते रोते बाहर आते हैं। तो ये गंभीर विषय इस फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन केजरीवाल जी को ये गंभीरता दिखाई नहीं देती। वो इसका मजाक उड़ाते हैं और चाहते हैं कि यह फिल्म हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे। तो अगर टैक्स फ्री नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन फिर उसके ऊपर टैक्स भी मत लीजिए। अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो फिर ये इस झूठी फिल्म पर, या आप जिस फिल्म का मजाक उड़ाते हैं, जिस फिल्म में कुछ तथ्य नहीं ऐसे बताते हैं, तो इस फिल्म का आपको पैसा क्यों चाहिए? जो टैक्स के रूप में आपको मिलने वाला है, आपके तिजोरी में जमा होने वाला है, वो पैसा क्यों चाहिए? वो भी मत लीजिए। लेकिन वो पैसा तो उनको चाहिए, लेकिन टैक्स फ्री नहीं करेंगे। अब ये दोगलापन जो है केजरीवाल का, ये अभी पहली बार नहीं दिखाई दिया, इससे पहले भी हमने देखा है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में भी आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान जो है वो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और उनसे उन्होंने मांग की कि पंजाब के लिए हमें हर साल के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज दे दीजिए। यानी अगले 2 साल के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ का एक पैकेज जो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी से मांगा है। अभी आपको सबको पता है कि केंद्र में 2014 से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। जिस बीजेपी पर बार बार ये जो केजरीवाल आरोप लगाते हैं, अभी भी ये फिल्म के बारे में वो कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है इसकी प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, बीजेपी सरकार प्रमोशन क्यों कर रही है, इसके पोस्टर क्यों लगा रही है, इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं, ये झूठी फिल्म है। तो ऐसे बीजेपी पर अगर आरोप कर रहे हैं, जो बीजेपी झूठी फिल्म की प्रसिद्धि या उसका प्रचार कर रहे हैं, तो उसी बीजेपी सरकार के पास आप 50,000 करोड़ मांगने क्यों गए? आपने ये स्वाभिमान दिखाना चाहिए था कि हम पंजाब में 50,000 करोड़ हर साल, ऐसे 2 साल में 1 लाख करोड़ की जो रकम है या जो राशि है वो खड़ी करेंगे और पंजाब को एक नया पंजाब बनाएंगे। क्यों नहीं आपने बताया? लेकिन आपको जब पैसा चाहिए तभी आप प्रधानमंत्री के पास गए, उनसे कहा कि हमको 50,000 करोड़ हर साल चाहिए और वो पैसा अगर मिल जाता है तो हम लोग पंजाब को एक अच्छा पंजाब बनाएंगे। क्योंकि पंजाब पर अभी लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा है, वो कर्जा चुकाने के लिए उनको ये इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस भाजपा पर आप आरोप लगाते हैं कि वो प्रमोशन कर रहे झूठी फिल्म का, उनके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद ही ये पैसा आप खड़ा कर सकते हैं, इस राशि को खड़ा कर सकते हैं और पंजाब को एक अलग अच्छे राज्य में आप रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन वो तभी उनको ज़रूरत नहीं होती, तभी भाई बीजेपी से पैसा चाहिए, बीजेपी के सरकार से आपको पैसा चाहिए। लेकिन इस फिल्म को टैक्स फ्री करते वक्त आप कहेंगे कि बीजेपी जो इसका प्रमोशन क्यों कर रही है। अभी प्रमोशन की अगर बात करें तो खुद केजरीवाल जी ने भी इन जो मैंने पहले 3 फिल्में बताई, 83 फिल्म हो, सांड की आंख हो, इसमें से सांड की आंख ये जो फिल्म है इसका प्रमोशन उन्होंने किया था। उन्होंने ट्विटर पर डाला था कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए और खुद भी उस फिल्म की स्क्रीनिंग को उपस्थित रहे थे। तो खुद तो वो अलग अलग फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, कौन सी फिल्म देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए बताते हैं। तो अगर बीजेपी ने इस फिल्म का समर्थन किया है द कश्मीर फाइल्स का, तो उसमें गलत क्या है? कोई भी इसका समर्थन कर सकता है। फिल्म देखना न देखना ये लोगों के हाथ में। और आज अगर पूरे देश भर में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, जितनी संख्या में लोग थिएटर में जा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। और आज इसकी अगर कमाई की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 12-15 दिनों में इस फिल्म में लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा रुपयों की कमाई की है। तो अगर ये फिल्म झूठी होती या फिल्म अच्छी नहीं होती तो लोग इस फिल्म को नहीं देखते। लेकिन लोगों ने खुद इसको चुना है, लोगों ने खुद इसका प्रचार किया है, प्रसार किया है कि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। तो अगर केजरीवाल सरकार को क्यों लगता है कि ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए? खुद केजरीवाल जी ने ये फिल्म देखी है, अगर देखी है
तो फिर उसके ऊपर वो टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये फिल्म देखी है ऐसे कभी नहीं कहा है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि ये फिल्म झूठी है। अभी इनके ये जो दोगलापन है ये बार बार दिखाई देता है। जैसे कि कोरोना के कालखंड में हमने देखा कि तभी आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने पोस्टरबाजी की थी और उसमें ऐसे बताया गया था कि जो वैक्सीन भारत में बन रही है वो वैक्सीन विदेशों में ना भेजी जाए, सभी वैक्सीन जो है हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, हमारे बच्चे ये वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे, बाहरी देशों को उनका ये जो वैक्सीन है वो ना भेजी जाए, ना एक्सपोर्ट की जाए, ऐसे उनका कहना था। और उसके लिए उन्होंने पोस्टरबाजी की थी। वो पोस्टर जो है वो उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाए, दिल्ली में जो मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, छोटे रिक्शा वाले हैं, उनके हाथ थमा दिए और उनको बताया गया कि आप लोग पोस्टर लगाओ और ये मांग करो कि ये वैक्सीन जो है हमारे बच्चों को दे दी जाए, जो विदेश में ये जा रही है उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो वो वहाँ ना भेजी जाए, ये इन्होंने कहा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं बाहरी देशों से जब ऑक्सीजन के टैंकर लाए, जबकि हम लोगों को दूसरी वेव के दरमियान जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तब बाहरी देशों ने ऑक्सीजन के टैंकर हमारे लिए भेजे थे, वो जब टैंकर यहाँ पे लाए गए तो उस टैंकर का इस्तेमाल तो केजरीवाल ने किया। तभी उन्होंने ये नहीं कहा कि एक जो ऑक्सीजन के टैंकर आप ला रहे हैं ये आपके बच्चों के लिए रखिए, हम लोग हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार कर लेंगे, ये स्वाभिमान उन्होंने दिखा नहीं। तो तभी ऑक्सीजन के सिलेंडर उनको चाहिए थे जो बाहरी देशों से आ रहे थे, लेकिन बाहरी देशों को जो वैक्सीन हम लोग कुछ मात्रा में दे रहे थे वो उनको नहीं चाहिए थी, वो सभी वैक्सीन भारतीयों को मिले ऐसी उनकी मांग थी। तो ये जो दोगलापन केजरीवाल दिखाते हैं ये बार बार दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ यही मामले में कश्मीर फाइल्स के मामले में दिखाया है, ये पहले भी उन्होंने दिखाया है और बार बार ये अलग अलग मामलों में अपना इनका झूठ जो है ये सामने आता रहता है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि इनका ये जो दोगलापन है, इनका ये जो झूठ है, फिल्म को तो झूठी बता रहे लेकिन खुद जो झूठ फैला रहे हैं वो इसमें से सामने आ जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।